नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2000 की नई किश्त को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। जल्दी से जान लीजिए, कहीं आपका पैसा रुक ना जाए, इसलिए आज ही कर लें ये जरूरी काम। देश भर में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं, जिनमें से बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपनी खेती से ज्यादा कमाई नहीं कर पाते। ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक लाभ देने और उनकी मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए 3 बराबर किश्तों में दिए जाते हैं। अब तक सरकार इस योजना की 23 किश्तें सीधे किसानों के बैंक अकाउंट्स में जारी कर चुकी है, जिससे करोड़ों परिवारों को खेती की छोटी मोटी जरूरतें पूरे करने में मदद मिली है। अब देश भर के लाभार्थी किसानों को अपनी अगली किश्त यानी 24वीं किश्त का इंतजार है। 2000 का बेसब्री से इंतजार है। इस नई किश्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, लेकिन उससे पहले करने होंगे ये जरूरी काम। बिना इनके पैसा अटक सकता है। पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जून के महीने में जारी हुई थी और एक किश्त के बाद 4 महीने का गैप होता है। अब जून के हिसाब से देखें तो अगली आने की 24वीं किश्त का पैसा सितंबर से नवंबर के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि नई किश्त की लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं, तो आपको बिना देरी किए पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगर स्टेटस में सब कुछ सही दिख रहा है तो आपकी किश्त समय पर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके 2000 रुपए बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएं, तो कुछ काम आज ही आपको निपटा लेने हैं। सबसे पहला और जरूरी काम यह है केवाईसी पूरा करना, जिसके बिना सरकार किश्त जारी नहीं करेगी। इसे आप नजदीकी सेंटर जाकर या पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के जरिए खुद चेक कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं केवाईसी। दूसरा जरूरी काम है अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और ये पक्का करना कि उस पर डीबीटी एनेबल हो। आखिरी काम है लैंड सीडिंग, यानी कि अपनी जमीन के कागजात को योजना के साथ वेरीफाई कराना। समय रहते ये सब काम कर ले, नहीं तो पैसा अटक जाएगा। इन वजहों से रुकता है आपका जो योजना का पैसा है, वो वजह भी आपको बताते हैं। सबसे पहला तो हमने जैसा कि आपको बताया कि ई केवाईसी बहुत जरूरी है। अगर ये अधूरा भी हुआ तो भी दिक्कत आ सकती है। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना किश्त जारी नहीं की जाएगी। बैंक खाते की कमियां अगर हैं, बैंक अकाउंट्स नंबर या आईएफएससी कोड भरने में अगर छोटी सी भी गलती आपने की तो भुगतान रोक देती है। पहचान संबंधी गड़बड़ियां भी नहीं होनी चाहिए। सरकारी डेटाबेस में दर्ज नाम और आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी या नाम की स्पेलिंग में अंतर होना एक बड़ा जो रोल है वो निभा सकता है। इसके अलावा भू सत्यापन की कमी, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा न होना भी किश्त अटकने का एक बड़ा कारण है। तो ये योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में बहुत मददगार साबित हुई है। अब तक सरकार सफलतापूर्वक इसकी 23 किश्तें सीधे लाभार्थियों के खातों में भेज चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी वास्तविक या जरूरतमंद किसान इस लाभ से वंचित ना रहे, बशर्ते वो अपने सभी जरूरी डिटेल्स को पूरी तरह अपडेट और वेरीफाई रखें। तो अगर आपने ये काम नहीं किए हैं तो जल्दी से ये काम कर लीजिए। ई केवाईसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ज्यादा अधूरे हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लीजिए। 23 किश्त भले ही आपके अकाउंट में आ चुकी हो, लेकिन हर किश्त के पहले चेकिंग होती है, हर किश्त के पहले जांच होती है। तो इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। और 24वीं किश्त को लेकर ये कहा जा रहा है कि सितंबर के बाद से नवंबर के बीच में कभी भी जो 24वीं किश्त है वो किसान सम्मान निधि योजना की आ सकती है। इसके लिए आप अपने पेपर वर्क पूरा तैयार रखिए। ये छोटी छोटी जो मदद या जरूरतमंद लोग जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी मदद है। इसीलिए वो किसान जो इंतजार कर रहे हैं 24वीं किश्त का, सबसे पहले इंतजार करने के पहले ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेटेड है, आपकी डिटेल्स अपडेटेड है या नहीं है। नो योर स्टेटस पे भी जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं।